हमारे साथ है बीते समय के मशहूर विकेट कीपर क्रिकेटर सैयद किरमानी जी। हम इनसे कुछ बात करते हैं और जानते हैं कि आज के दौर में और पहले के दौर में क्या बदलाव आया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्होंने जो इनके ऊपर जो किताब लिखी है इनकी जीवनी पे उसके बारे में। तो सब बताएं कि वो किताब में क्या क्या उल्लेख है उसमें। हाँ जी, उस किताब में थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी एंड ब्रिंगिंग अबाउट जो मैंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो मैंने जब देखा कि भाई मेरे साथ जो खेले हुए खिलाड़ी जैसे कि सुनील गावस्कर, संदीप पाठी, ये अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं। तो कोविड के ज़माने में 2 साल हम घर में ही बैठे थे। तो उस दौरान ख्याल आया कि भाई कुछ ना कुछ करना चाहिए घर बैठे। तो मैंने बोला यार सुनील ने लिखी है अपनी बायोग्राफी, संदीप ने लिखी है, व्हाई कांट आई राइट। तो वहाँ पे सोच आई ऑटोबायोग्राफी लिखने की। तो हमने कहाँ से पैदाइश हुई, कैसे हमारी परवरिश हुई, कैसे हमारी शुरुआत हुई स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की, तो हमने उस किताब में पूरा लिखा है। और उस किताब का नाम है स्टम्प। विकेट कीपर स्टंप करता है ना, हाँ, स्टंप। तो आप इट्स अवेलेबल ऑन अमेजोन, ऑनलाइन अवेलेबल है और हर बुक स्टोर में अवेलेबल है, एयरपोर्ट्स पे है। तो मैं अगर आपको बता दूं कि कहाँ से शुरुआत हुई मेरी क्रिकेट, तो कोई भी जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, जो भी ये इंटरव्यू सुन रहा है, अरे हम तो सुन लिया इसको, अब क्या खरीदें किताब को। उसमें ऊंच नीच जो मैंने सामना किया है मेरे सारे क्रिकेटिंग करियर में, तो उस किताब में लिखी गई है। ठीक है। और मेरा साथ जो दिया, मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा कि एक बहुत ही मशहूर और मारूफ इंटरनेशनल ऑथर देबशीष सेनगुप्ता, उनके 2 किताबें मैंने लॉन्च की बेंगलोर में। एंड वो दो उनको वो दो नॉवेल्स उनके जो थे बिकेम इंटरनेशनल सक्सेस। तो उनको ऐसे ही उस दौरान लॉन्च उनकी किताबों का, तो मैंने कहा कि भाई मैं भी एक किताब अपनी लिखना चाह रहा हूँ। तो उसने फौरन कहा, देबशीष, गिव मी दैट ऑनर, आई विल राइट फॉर यू। तो उसने मैंने रिकॉर्डिंग भेज रही थी उनको, और वो उनकी लैंग्वेज में लिख रहे थे। और साथ में दक्षेश पाठक, जो वेरी रिनाउंड मानंद जर्नलिस्ट रहे हैं, समाचार पत्र जो अहमदाबाद में बहुत ही मशहूर न्यूज़पेपर है, मीडिया पेपर है, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई मेरे खेलने के दौरान। तो उन्होंने मेरी पूरी क्रिकेट जर्नी, उनको मैंने कहा कि मेरी किताब लिख रहा हूँ मैंने, उन्होंने भी बड़े उसके साथ, बड़ी दिल के साथ उन्होंने कहा कि गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ योर क्रिकेटिंग जर्नी। तो ये 2 मशहूर मारूफ जर्नलिस्ट और ऑथर्स ने मेरी किताब कंप्लीट की, और मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप तो सर अपने जमाने के बेहतरीन विकेट कीपर रहे हैं। आपकी आपके अलावा आपके अलावा आपके अलावा और कौन सा जो विकेट कीपर आपको पसंद आता है इंडियन क्रिकेट टीम में या फिर दूसरी टीम में? देखिए, पसंद की बात अलग है। देखिए, कोई भी खिलाड़ी जो भी, चाहे विकेट कीपर हो, बल्लेबाज हो, गेंदबाज हो, जब अच्छा प्रदर्शन दिखाता है, अच्छे तरीके से क्रिकेट खेलता है, मेरा मतलब है हु प्लेज लाइक ए जेंटलमैन क्रिकेटर, एज ए जेंटलमैननेस के साथ खेलता है, हु पोजेसेस ए गुड कैरेक्टर, मैं उसको एडमायर करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा। कुछ नाम लेना चाहेंगे आप? अरे कई हैं, वैसे कई हैं। सुनील गावस्कर हैं हमारे ज़माने के, सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है। विकेट कीपर की बात कर रहा हूँ, जो अभी आपको लगता हो देखिए विकेट ये कीपर आपके हैं, अलावा। और विकेट कीपर के बारे में देखिए, अभी सबसे मशहूर कैप्टन और जो रहा है, जो भारत की टीम को
इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स जो नाम कमाया है भारत की टीम के लिए, ठीक है। तो वो है महेंद्र सिंह धोनी। जो पसंद आने की बात नहीं है यहाँ पे मशहूर होने की बात है। हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। देखिए, अब मेरे को जो चुना गया, यहाँ पे बोलना जरूरी हो गया है मेरे को, जब चूंकि आप कौन सा पसंदीदा विकेट कीपर है। सारी दुनिया वाले जो इसको मैं मानता था द बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड, एलन नॉट इंग्लैंड के, बॉब टेलर इंग्लैंड के, रॉडनी मार्श ऑस्ट्रेलिया के, वसीम बारी पाकिस्तान के, इनको नंबर 1 इन द वर्ल्ड इनको मानता था। इनसे कई चीज़ें मेरे को सीखने के मिली जब इनके साथ, इनके खिलाफ जब हम खेले, तो मैं इनको नंबर 1 इन द वर्ल्ड ऑन द सेम पेडिस्टल। और यही जूरी थे 1983 में जो मेरे को इन्होंने बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड चुना है जनाब। आपके समय में खेल भावना ज़्यादा रहती थी, अब जो मैदान है युद्ध के मैदान जैसे नज़र आने लगे हैं। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला एक हाई वोल्टेज ड्रामा जैसा नज़र आता है। तो क्या लगता है आपको, कुछ बदलाव आया है खेल भावनाओं में, कुछ अंतर आया है? देखिए, हमारे ज़माने की क्रिकेट बहुत अलग थी और इस ज़माने की क्रिकेट और तरीक़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे पास, हमारे ज़माने में कोई बोलने वाला नहीं था कि आप क्रिकेट खेलो। हमारे ज़माने के खिलाड़ी जो भी है, 1983 के खिलाड़ी थे, ये खुद से खेले। इनके साथ कोई कोच नहीं था, मेरे साथ कोई बोलने वाला नहीं था। मैं जब शुरुआत की कि भाई तुम्हारे गुण ये है, तुम्हारे में ये टैलेंट है, राइट। द बॉटम लाइन, हमने 1983 इतिहासी जो जीत, वर्ल्ड कप जो जीता हमने, बगैर कोच के, बगैर सपोर्ट स्टाफ के। जो सहूलतें आजकल के खिलाड़ियों को मिल रही है वो हमारे ज़माने में है ही नहीं, थी ही नहीं। स्टेडियम सही तरीके के नहीं थे, ड्रेसिंग रूम सही तरीके के नहीं थे, ग्राउंड पे घास, पैची घास होती थी। अब ये इम्प्रूवमेंट आना बहुत ज़रूरी था और हर जगह पे ये इम्प्रूवमेंट आते जाते रहते हैं और होना भी ज़रूरी है। अमर उजाला से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये इसकी लिंक आप इनको भेज दीजिए। इस बुक के बारे में बताइए, आप जो आपने बुक लिखी है किरमानी जी पे, किस तरह से थॉट आया और क्या बात थी? सईद किरमानी इतने डाउन टू अर्थ और पोलाइट इंसान है। सी, आपको रिस्पेक्ट आपके आंकड़े क्या है उससे नहीं मिलती है, आप एज ए पर्सन कैसे हो उससे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। सईद किरमानी के 198 डिसमिसल से 88 टेस्ट में, आज किसी के 600 है। अगर कंपैरिजन करने जाओ तो उनके आंकड़े बड़े हैं, बट इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्सिस, जो एंटिसिपेशन उनका जो होता था और जिस तरीके के बॉलर्स को उन्होंने विकेट के पीछे से टैकल की है, चंद्रशेखर, वेंकटराघवन, प्रसन्ना, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, करसन गावरी, मदन लाल, सारे अलग अलग ट्रेजेक्टरी के, और चंद्रशेखर के पीछे खड़े रह के विकेट कीपिंग करना, मैं बेट कर सकता हूं कि आज का कोई विकेट कीपर को टाइम ट्रैवल से आप 25 साल का बना के 1976 में विकेट के पीछे खड़ा रख दो, वो रोकने की तो बात छोड़ो, अगर दांत भी ना टूटे उसके, मैं शर्त हार जाऊंगा। क्योंकि चंद्रशेखर वॉज द फास्टेस्ट स्पिनर। तो सईद किरमानी इज नॉट ए पर्सन, इज ए फिनोमिना। तो जब उन्होंने मुझे ये बुक के लिए कहा, दैट वाज द ग्रेटेस्ट ऑनर टू मी। और ये बुक लिखने में हमको 6 साल लगे, बिकॉज देवाशीष सेनगुप्ता वाज स्टेशन्ड एट बहरीन, ही वाज द डीन एट द बहरीन रॉयल कॉलेज। और किरीदा उनके अपने मेमोरेबल एनेक्डोट्स रिकॉर्ड करके उनको भेजते थे, और आई वाज राइटिंग द बायोग्राफी, तो कंपाइल करने में, और 40 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास उनके कंटेम्पररीज के इंटरव्यूज हमने लिए, उसमें भी टाइम लगा। तो देन द आउटकम विच हैज कम, पब्लिश्ड बाय नन अदर देन पेंगुइन, बाय गॉड्स ग्रेस, इट्स अ मिरेकल। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।